Hey guys, good morning. So today we will be covering Fortis and Apollo hospitals and let's understand क्या business model है and क्या growth nuances है for the coming future and कौन सी hospital में मैं at this point of time interested हूँ, whether I am investing in Fortis or Apollo or I am currently avoiding both of them. So बात करते हैं सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स की. सो अपोलो हैज़ अराउंड 10,325 बेड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड बात करें इनकी बिजनेस मॉडल की. सो इनके पास तीन सेगमेंट्स है. सो सबसे पहले आपका हॉस्पिटल सेगमेंट जहाँ पे इनकी कुछ अराउंड 10,325 बेड्स हैं एंड ऑक्यूपेंसी करेंटली स्टैंड एट 67%. सेकेंड बात करें इनका जो सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है दैट इज़ आपका फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो दे हैव बिल्ट ऑब्वियसली आपका ऑनलाइन जो अपोलो फार्मेसीज, तो ऑफलाइन नेटवर्क ऑल्सो दे हैव क्रिएटेड एंड दे आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू online means also. So you can order your medicines at your home also, and that will be delivered. And in this particular division they have their mobile app also, through which we can book appointments for the hospitals and all. So that is also yielding good results for them, and I think 50 to 60% of the bookings are now being done online through mobile apps. So that is the second division. And third division they have is of their diagnostics and day clinics, day care clinics. So डे केयर क्लिनिक्स में आपका डायलिसिस, देन माइनर सर्जरीज एंड ऑब्वियसली देन यू हैव द डायग्नोस्टिक स्पेस. सो ये ब्रॉडली इनके तीन बिजनेस वर्टिकल्स हैं. एंड अब थोड़ी सी बात करें अगर नंबर्स की. सो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन अबाउट 17% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है. एबिटा इज अप 27% एंड पैट हैज़ ग्रोन बाय 35%. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज देयर. ऑब्वियसली आपका जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है दैट हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल. सो एबिटा पॉजिटिव वो भी हो चुका है एंड दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स पैट. सो दैट इज द थिंग दैट दे आर एबल टू गेट ऑपरेटिंग लेवरेज. नाउ कमिंग ऑन टू सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस. सो आपका जो हॉस्पिटल वाला सेगमेंट है दैट हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 14% एंड आपका फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड your day clinic care and diagnostics space grew by around 20% each. So ऑब्वियसली आपका जो हॉस्पिटल वाला बिजनेस है दैट इज़ ह्यूज एंड उसकी वजह से आपकी जो है ग्रोथ रेट नीचे आई है, बट थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बात करें बेड एडिशन की तो ऑब्वियसली 10,000 बेड की कैपेसिटी है एंड दिस ईयर उन्होंने सिर्फ नेट 100 बेड्स ऐड किए हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव क्योंकि बेड एडिशन नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो. अब आगे चल के अगले साल इनकी कैपेसिटी जो है वो आएगी, बट इस साल कोई कैपेसिटी ऐड नहीं करी. सो ऑब्वियसली जो बेड कैपेसिटी इनके पास है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसी को ये यूटिलाइज कर पाएंगे अगले साल. सो ऑब्वियसली अब कैपेसिटी नहीं है ये आपके अगले साल. इस साल आपकी कैपेसिटी नहीं आई तो आपके पास अगले साल कैपेसिटी नहीं होगी टू यूज़ एंड टू ग्रो. सो आई डोंट थिंक कि अगले साल जो है इनके पास कोई भी मेजर ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑब्वियसली आपने बेड एडिशन ही नहीं किया इस साल. एंड दे आर टारगेटिंग अराउंड 750 to 1,000 बेड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड उसके बाद वो अगले साल कमीशन होंगे तो दे विल बी एबल टू यूटिलाइज इन द नेक्स्ट हाफ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर. सो FY28 में दे विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट 1,000 बेड्स. सो ऑब्वियसली द बेड एडिशन इस साल नहीं हुआ सो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो नेक्स्ट ईयर. ऑब्वियसली 1% का इन्होंने बेड एडिशन किया और 67% के आसपास ऑक्यूपेंसी है. सो दे कैन गो एट 70-75% ऑक्यूपेंसी, बट दैट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन एंड only Max is the player who is operating at that particular kind of occupancies in the entire hospital space. So I don't think they will be able to go at that much kind of occupancy और obviously bed addition नहीं हुआ तो अगले साल की growth तो इनकी definitely hamper होने वाली है. अगले साल 7-8% की bed addition होगा. So मैक्स टू मैक्स अपन जो है फॉर अपोलो हॉस्पिटल 10-15% की ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं फॉर FY28 एंड आई थिंक FY27 में तो इनके लिए डेफिनेटली चैलेंज होगा टू ग्रो एट 10% भी ग्रो करना इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा हॉस्पिटल में बिकॉज ऑब्वियसली कैपेसिटी दे हैव नॉट एडेड. So that is on the Apollo Hospital, and Apollo Hospital is a pan India chain. So obviously सबसे बड़ी hospital chain है at this point of time in India. So ये था update Apollo पे. Now coming on to Fortis.
सो फोर्टिस has also grown their revenue by 17%. EBITDA उसकी भी 35% है, पैट भी उसका जो है 22% के आसपास ग्रो किया है. सो ऑब्वियसली अपोलो एंड फोर्टिस दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ नंबर्स, बट आपकी जो फोर्टिस है वो छोटी चेन है. सो 6,000 बेड की इनकी अभी कैपेसिटी है, एंड जो आपका ऑक्यूपेंसी है वो इसकी भी अराउंड 67% अभी जो है वो यूटिलाइज्ड है. सो बोथ आर डूइंग सेम काइंड ऑफ नंबर्स. आपका जो फोर्टिस है वो छोटा चेन है. सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फोर्टिस इज दैट कि वो फास्ट पेस से ग्रो कर सके, एंड अपोलो ऑब्वियसली बड़ी चेन है, सो बिकॉज ऑफ दैट लार्ज बेस दे आर नॉट एबल टू ग्रो. बट ऑब्वियसली बैड एडिशन भी उसका उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे वो ग्रो कर सके. सो अब बात करते हैं फोर्टिस की बिजनेस मॉडल की. सो उनके पास दो वर्टिकल्स है. आपका एक तो हॉस्पिटल बिजनेस जहाँ पे इनके पास 6,000 बेड्स है, एंड सेकंड इन्होंने अभी एक रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था ऑफ एजिलस डायग्नोस्टिक्स. सो वो डायग्नोस्टिक बिजनेस भी इनका जो है अभी इंटीग्रेट हो रहा है इन दी इंटायर वैल्यू चेन. एंड बात करते हैं दोनों की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की. सो द ग्रोथ इन दी हॉस्पिटल बिजनेस इज अराउंड 19%, एंड द ग्रोथ इन दी एजिलस डायग्नोस्टिक स्पेस इज अराउंड 8-8.5% के आसपास ग्रो किया. सो ऑब्वियसली आपकी हॉस्पिटल वाला जो डिवीजन है दैट इज ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस, तो 20% के आसपास वो ग्रो कर पा रहे हैं. इस साल की अगर बेड एडिशन की बात करें, सो 6,000 बेड्स अभी इनके पास करेंटली है, एंड दे हैव एडेड अराउंड 750 बेड्स दिस ईयर. उसमें से मेजर जो इनका एडिशन आ रहा है वो अराउंड 500 बेड्स दैट इज कमिंग फ्रॉम मर्चेंट्स एंड एक्विजिशंस, एंड 250 बेड्स जो है वो आपके ब्राउन फील्ड एडिशन हुए. सो कोई ग्रीन फील्ड केपेक्स अभी तक नहीं हुआ है, एंड आगे चल के भी उनका जो फोर्टिस का जो है वो प्लान यही है कि दे विल बी एबल टू ग्रो देयर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन. सो दे विल बी डूइंग ब्राउन फील्ड मीन्स कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग अभी कैपेसिटी है वहीं पे आप नए बेड्स को जो है ऑन बोर्ड करोगे. एंड ऑब्वियसली मर्जर एंड एक्विजिशन अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, बट दे विल बी एडिंग अराउंड 7-8% बेड एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years. तो 7-8% की बेड एडिशन होगी, एंड द नेक्स्ट ग्रोथ इन बेड नंबर्स विल बी कमिंग फ्रॉम मर्जर्स एंड एक्विजिशन. बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 17% की ग्रोथ दे आर डूइंग, दे विल बी एबल टू सस्टेन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. एंड ऑब्वियसली हॉस्पिटल डिवीजन विल बी एबल टू ग्रो बाय 20% से. सो 7-8% आपकी बेड कैपेसिटी से आ जाएगा. 4-5% मैनेजमेंट का कहना है विद द आरपॉप ग्रोथ आ जाएगा, ऑब्वियसली हाफ फ्रॉम वैल्यू एडिशन एंड हाफ फ्रॉम द केस मिक्स इवॉल्विंग. सो ये आपकी हो गई कुछ अराउंड 7-8%. सो 11-12% की ग्रोथ तो ये हो गई. देन ऑब्वियसली द ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज, सो 2-3% वहाँ से पकड़ लेते हैं. एंड नेक्स्ट आपका जो मेजर कैपेसिटी विल बी कमिंग फ्रॉम मर्जर्स एंड एक्विजिशन. अभी इन्होंने रिसेंटली एक बैंगलोर में एक हॉस्पिटल चेन को एक्वायर किया है, एंड दैट इज़ अराउंड 150 to 250 बेडेड कैपेसिटी. एंड ऑब्वियसली उन्होंने एक एडजेसेंट लैंड पार्सल भी एक्वायर किया है, एंड they will be adding the capacity there as well. They will be adding around 350 beds there. So around 300-350 bed की capacity भी recently acquire की है from the Bangalore hospital. So that's the entire diversification and obviously the segmental revenue bifurcation of the Fortis. So मेरे को लगता है कि with the kind of capacity they are coming, 7-8% तो ऑर्गेनिक आपकी ग्रोथ हो जाएगी, 4% आपकी वैल्यू ग्रोथ हो जाएगी, एंड 2-3% अगर अपन वॉल्यूम ग्रोथ भी मान के चले, एंड द रेस्ट कम फ्रॉम इनऑर्गेनिक एक्विजिशन. सो दे कैन ग्रो एट 15-20% का ग्रोथ रेंज फॉर द कमिंग 2-3 years. सो ये था आपका द एंटायर analysis of a Fortis hospital. So Apollo will grow from 10-15%, but अगले साल चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज इन्होंने कोई कैपेसिटी ऐड नहीं करी. एंड फोर्टिस का हो सकता है कि दे कैन ग्रो इन द रेंज ऑफ 15-20%. सो what I am doing with both these chains, so I am completely avoiding because
सी मैक्स का इस बार कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से एंड ऑब्वियसली अदर इश्यूज की वजह से दे मिस देयर रेवेन्यू की ग्रोथ एंड फ्रॉम द लास्ट मेनी क्वार्टर्स दे आर एबल टू सस्टेन दैट 30% का ग्रोथ रेट. सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर वो कैपेसिटी जो उनकी अभी कंस्ट्रेंट्स चल रही है उनका भी क्या थोड़ा सा डिले हो गया एंड द मेजर कैपेसिटी एडिशन हैज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट ईयर. सो वो देखना पड़ेगा, लेकिन मैक्स इज मच बेटर बेट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दीज चेन्स एंड ऑब्वियसली यथार्थ इज द लीडिंग प्लेयर इन द एंटायर हॉस्पिटल चेन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई एम कम्प्लीटली अवॉइडिंग बोथ दीज हॉस्पिटल्स, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर देखें सो दीज बोथ दीज चेन्स आर द वंस हु आर वेरी काइंड ऑफ laggards. So they are growing at a very slow and steady pace, and the kind of growth that I need, that is missing. So I'm not that particular interested, but the things are good. They are slow and steady, stable kind of performers. So that is that there, and both are pan India players. Max is concentrated in the northern region, then Yatharth is also concentrated in the northern region. So these both are the chains that have a pan India presence, but the growth is something that is missing, and that makes me makes me less interested in both these chains, and the bets do not look interesting to me. So that is the thought process on both these chains. So आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मैं लेके आऊँगा आपके लिए मेदांता एंड असरफी का भी एक जो है वीडियो आई विल बी मेकिंग. ऑल्सो आई विल बी कवरिंग जुपिटर हॉस्पिटल इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye, and I will meet you in the next video.